देखो परदोषा। आठवां संतोष, एक ऐसा धन है आपके बाहर की संपत्ति को में डाका डाल सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं, भाई हिस्सा ले सकते हैं, चोर चोरी कर सकते हैं, ये सब होगा। लेकिन आपके पास एक ऐसा धन है, न डाका डाल सकता है, न टैक्स लगा सकते हैं, न भाई हिस्सा ले सकता है, न कभी चोरी पड़ सकता है। वो कौन सा धन है पता है? आत्मधन। आत्मधन में कोई टैक्स लगता है क्या? चोरी होगी क्या? डाका डालेंगे क्या? नहीं। आत्मज्ञान धन एक ऐसा धन है कि आपके जीवन में अनमोल धन है, वो कभी बदलता नहीं है। इसलिए सब लोगों को चाहिए कि जीवन में आत्मज्ञानी बनना चाहिए। जब आत्मज्ञानी बन जाओगे तब हम आप सबके जीवन मानव शरीर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक संवारा। साधन धाम मनुष्य का शरीर मिला है, तो आज मानव शरीर को मोक्ष कल्याण के लिए युक्ति उपाय सोचना चाहिए और ऐसी जगह में जाना चाहिए और ऐसे समिति संगठन होना चाहिए जो जगह जगह समय समय से एक नहीं कई लोग मिलकर के सेवा सहयोग प्रदान करें और ताकि ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहे। साल में एक बार या मेला में, मैं पहले बताया हूं, कचारगढ़ में मेला भराता है, ऐसे मेला भी रहता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम रहता है, संत महात्माओं का भजन प्रवचन होता है, रामायण और कीर्तन भी होता है। ऐसे कार्यक्रम होते रहने से समाज में परिवर्तन आएगा। अब तुम दुई शायरी ला दिए, नाच नौटंकी लाख 1.5 लाख का ला दिए, सुबह होते तक एक दूसरे को गाली बके जा रहे हैं, पैसा भी गया, सुनने वाला का संस्कार भी बिगड़ गया। सुनोगे तो वो बात आएगी कि नहीं, दिमाग में याद आएगा कि नहीं? संस्कार गलत जा रहा है। इसका सुधार गांव के बुजुर्गों में चाहिए। इसका सुधार कहाँ है? वो तीतर मारे यहाँ का सरपंच है। ये सरपंच को चाहिए कि गांव में एक दिन आध्यात्मिक कार्यक्रम इस पर बोला हूं, लेकिन थोड़ा इसको गहरा देता हूं। मैं क्या कह रहा था? समाज को सुधारने के लिए आज हमें समाज के अगुवा, मानव समाज के अगुवा, मानवतावादी विचार को लाने के लिए संत महात्माओं का कार्यक्रम घर से लेकर समाज तक के और राष्ट्र में चलना चाहिए, जिसके कारण से आज जगह जगह जो कार्यक्रम होता है तो उससे आने वाले बच्चे को, पीढ़ी को संस्कार मिलेगा, जिसके कारण से ये होता है। तो आइए, हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है ये एक सुधार के लिए होता है, चाहे वो किसी को इष्ट मानते हो, कोई बात नहीं। तो इसलिए आइए, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, वही रामायण की बात है। जड़ चेतन में फर्क क्या है? बहुत अच्छी बात है, बड़े ध्यान से सुनना। ये माइक जब बोलता हूं तब इससे आवाज आती है, और ना बोलूं तो वो भी चुप रहता है कि ना? ज्ञान इच्छा क्रिया ज्ञान अवस्था पाइए, चेत जीव जानिए सोए। इच्छा क्रिया ज्ञान अवस्था जहां नहीं है, जड़ जानिए होए। जड़ में ज्ञान क्रिया इच्छा अवस्था नहीं होता, ये जड़ है। जितने चेतन वह है जिसमें इच्छा क्रिया ज्ञान अवस्था है। चींटी से लेकर हाथी तक चलन फिरन डर भाव सब होता है, वो चेतन है, जीव है। और ये जड़ है, कितना बड़ा झाड़ क्यों ना हो, लेकिन वो चलता फिरता नहीं है। कुल्हाड़ी से काटते हैं तो चिल्लाता नहीं, लोग कहते हैं कि नहीं मुरझाता है। उसके अंदर में हरापन का कारण है क्लोरोफार्म के कारण से पत्ती हरा रहता है, और वो जड़ से मिट्टी, पानी और आकाश, सूर्य से उनको जड़ में मिलता है, जिसके कारण से होता है।
अगर वहां जड़ को काट दिए किसी की जंतु तो सूख जाता है, जड़ सूखता है, जड़ से सूखते सूखते पूरा झाड़ सूखता है। ये वैज्ञानिक तथ्य नियम है। इसलिए जड़ में क्या अंतर है, तो जो नहीं बोलता चालता सुनता समझता नहीं वो जड़, अब पूरे दिख रहा है आंख में, वो सब जड़ है। अब जिसकी सत्ता से आंख देखती है वही चेतन है। आप सब लोग कहते होंगे, इधर भी हमारे तरफ तो कहते हैं, छत्तीसगढ़ में यहां भी कहते होंगे, राम नाम सत है और सबका यही गत है। इधर भी कहते होंगे, कितना बढ़िया बात है वो में। राम नाम सत्य है, माने नाम पर्यायवाची शब्द है। रमेति रामा, जो रम रहा है वही सत्य है। उसका कभी नाश, उसी को बता रहा था, अजर है, अमर है, अविनाशी, कभी नाश नहीं होता। उसका कभी नाश होता नहीं। रामायण में लिख दिया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश बता दिया लेकिन अर्थ बराबर नहीं कर पाए। देखो दो बात है अर्थ में, ईश्वर अंश, इधर ईश्वर का अंश बता दिया, उधर जीव अविनाशी, जिसका कभी नाश होता नहीं। तो जिसका अविनाशी है तो अंश कैसे होगा? अविनाशी का अंश कभी होता नहीं। फिर बताया चेतन अमल, कोई मल नहीं, सहज सुख राशि, सहज सुख का रास है वो। इसलिए आया है सरगुण क्या है और निर्गुण क्या है, निर्गुण में भेद। सरगुण इसको कहते हैं जो माता पिता साधु गुरु संत महात्मा, जिसमें सरगुण सब गुण है, इनमें सब गुण है, वो उनके समता के अनुसार। ये अपने ढंग से बताएगा, इनका गुण है, मैं बता रहा हूँ गुण है, ये साहेब बताए गुण है। जिसमें गुण है वो सरगुण, जिसमें कोई गुण नहीं वो निर्गुण। अब वो जिसको आप मानते हो, लोग कह, वो बता रहा हूं ना। अब जितने हम निर्गुण मानते हैं, अब लोग कहते हैं कबीर साहब निर्गुण धारा के पुजारी हैं, हम सगुण हैं, लेकिन नहीं, हम सगुण पुजारी हैं। संत महात्मा सगुण पुजारी हैं। माता पिता साधु गुरु बड़े बुजुर्गों, चींटी से लेकर हाथी तक जीवों पर दया करना, ये हमारा सरगुण पूजा है। अब उसमें तो कोई गुण नहीं है, केवल प्रतीक है, वो हमें आशीर्वाद दे नहीं सकता। आप प्रश्न किए इसलिए बोल रहा हूं, नाराज नहीं होना, पूछ दिए इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि वो दिया नहीं, लेकिन प्रतीक है। हमारे पिताजी कैसे, कौन थे, ये थे। माताजी कौन थी, ये थी। गुरु आपके कौन थे, ये थे। केवल परिचय बताने के लिए। इसलिए रामायण में भी क्या है, कर्म प्रधान विष कर राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्मों का प्रधानता है, इसलिए मेरे बंधुओं कर्म को ही पूजा है, इसलिए कर्म को पूजा बनाना है। इसलिए सरगुण और निर्गुण, जिसमें कोई गुण ना हो वो निर्गुण, साफ बात, और जिसमें गुण हो सरगुण। तो हम सरगुण के पूजा करने वाले कबीरपंथी हैं, निर्गुण के पूजा करने वाले जिसको आप सगुण कहते हो, शब्द के अनुसार वही निर्गुण है, जो उसमें कोई गुणे नहीं है। हाँ, उसकी चित्र के पीछे चरित्र को याद करो, राम कैसे थे, कृष्ण कैसे थे, कबीर कैसे थे, ब्रह्म ऐसे, उसके चित्र के पीछे चरित्र को जीवन में उतारो, तब जीवन हमारा सत्यम शिवम सुंदरम होगा। इसलिए कर्म की सुधार ही हमारे जीवन का निर्माण है। मानव कल्याण सत्संग समिति आपके खैरी और सहयोगी साथी के द्वारा कल्याण इसी से होना है। नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो, चलते चलते 1 घंटा हो गया। नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो, नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। जिस मार्ग से चलना चाहते हो अपना मार्ग चुन लो, चलने के पहले सोच लो इंजाम क्या होगा। भलाई कर भलाई होगा और बुराई कर बुराई होगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मजीरा बजाओ, आप सब बाजा बजाओ। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताओगे। भगवान की नजर से तुम ना बच पाओगे, गुरुदेव की नजर से तुम ना बच पाओगे।
मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताओगे। भगवान की नजर से तुम ना बच पाओगे, गुरुदेव की नजर से तुम ना बच पाओगे। जब जाएगा तू बंदे यम की दरबार में, ना बने ही माती तेरा कोई संसार में। जब जाएगा तू बंदे यम की दरबार में, ना बने ही माती तेरा कोई संसार में। एक कुटुंब कबीला तेरा, एक कुटुंब कबीला तेरा, तुझे कोई न बचाएगा। भगवान की नजर से तू ना बच पाएगा, गुरुदेव की नजर से तू ना बच पाएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की नजर से तू ना बच पाएगा, गुरुदेव की नजर से तू ना बच पाएगा। जिसके लिए करता है तू छल और बेईमानी, वो बात सही नहीं है तुमने नहीं जानी। जिसके लिए करता है तू छल और बेईमानी, वो बात सही नहीं है तुमने नहीं जानी। अपने कर्मों का फल तू, अपने कर्मों का फल तू खुद ही पाएगा। भगवान की नजर से तू ना बच पाएगा, गुरुदेव की नजर से तू ना बच पाएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की नजर से तू ना बच पाएगा, गुरुदेव की नजर से तू ना बच पाएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। आइए आज एक दिवसीय कार्यक्रम हमारे धर्मराज भक्तराज राम किशोर भाई एवं आप सबके सहयोगी के द्वारा ये बहुत बढ़िया पहली बार मंच में कार्यक्रम हो रहा है। आगे होता रहे, इनका संगठन बने रहे। अब मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ और आप सबको भीतर बैठा हुआ चेतन आत्मा राम है, समय कर रहा है इनकार। सबके भीतर बैठा हुआ चेतन आत्मा राम को मैं करता हूँ बार बार नमस्कार नमस्कार। शाहे बंदगी शाहे बंदगी। अगर मुसलमान भाई सुन रहे हो तो सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम, क्योंकि हमारे कबीर साहब तो कहा है मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो कोई नहीं मुझाका है, पर काहू का दिल मत तोड़ बंदे, या घर खास खुदा का है, या घर खास खुदा का है। खुदा कोई बाहर नहीं, सबके दिल दरगाह के अंदर खुदा नूर बसा हुआ है। उसको इबादत करो और वही असली खुदा है, और उस खुदा को साफ रखो, साफ सुथरा सज्जन बनो। उसमें किसी प्रकार की अपेय पदार्थ खाद्य पदार्थ का ग्रहण न करें, फिर आपका खुदा हाल हजूर तुरंत वही है और हमेशा से होते आए हैं, आज भी है, आगे रहेंगे। तो इसका खोज खुद में खोजे, वही सही खुदा को जानते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब साहिब।